हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, आज हम जानेंगे बेल वृक्ष का महत्व, साथ में जानेंगे इसकी उत्पत्ति कैसे हुई और साथ में ये भी जानेंगे कि माँ पार्वती के बीच इसका संबंध क्या है। हम शिव जी को हमेशा बेलपत्र समर्पित करते हैं, चाहे वो साधारण शिव पूजा हो या सावन का पूजा हो या कोई विशेष पूजन हो, उसमें हम बेलपत्र भगवान शिव को अर्पित करते हैं। तो आइए हम आज इसी के सब के बारे में जानेंगे। तो क्या आपने कभी सोचा है कि गर्मियों में शरीर को ठंडा करने वाले बेल के शरबत और शिव पूजा में चढ़ाए जाने वाले बेलपत्र का धार्मिक महत्व क्या है? अगर नहीं तो इस लेख में इस पेड़ के महत्व और उत्पत्ति के बारे में जानेंगे। हिंदू धर्म में बेल के पेड़ का बहुत महत्व है। लोग इसके पेड़, फल, पत्ते और लकड़ी का उपयोग पूजन के लिए करते हैं। तो हमारे हिंदू धर्म में बेल वृक्ष की बहुत ज़्यादा महत्व है, इसकी पत्ती से लेकर इसकी फल से लेकर इसकी लकड़ी तक। तो वीडियो में बने रहिएगा, ध्यान से सुनिएगा और समझने की कोशिश भी कीजिएगा। तो चलिए बताते हैं हम आपको कि मान्यता है कि बेल के पेड़ में साक्षात भगवान शिव का वास होता है और भोलेनाथ को इस पेड़ के फल, फूल और पत्ते बेहद प्रिय हैं। कहा जाता है कि बेल पेड़ के पूजन करने से गरीबी दूर होती है। बेलपत्र इतना शुभ पेड़ है कि इसके दर्शन और स्पर्श मात्र से पुण्य की प्राप्ति होती है। घर में बेल के पेड़ लगाने से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और सभी प्रकार के पापों से मुक्ति मिलती है। तो इस तरह बेल वृक्ष कोई साधारण वृक्ष नहीं है। तो आगे बढ़ते हैं। हिंदू धर्म ग्रंथों में यह मान्यता है कि जिस प्रकार भगवान विष्णु को तुलसी पत्र प्रिय है, वैसे ही भगवान शिव को बेलपत्र बहुत पसंद है। इसीलिए शिव पूजा में बेलपत्र को अनिवार्य रूप से शामिल किया जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार जो कोई भी शिव जी की पूजा बेलपत्र से करते हैं, उसकी मनोकामना भगवान जल्द ही पूरा करते हैं। इसीलिए आपने देखा होगा कि शिव जी की पूजन में बेलपत्री हर हाल में अनिवार्य होता है। पुराणों में बेलपत्र के 3 समूह वाले पत्ते को भगवान शंकर के त्रिशूल या त्रिनेत्र से तुलना किया गया है। इसके अलावा यह भी मान्यता है कि बेलपत्र में ब्रह्मा, विष्णु और भगवान शिव का वास होता है। स्कंद पुराण के अनुसार बेल पेड़ की उत्पत्ति माता पार्वती के पसीने की बूंद से हुई थी। कहा जाता है कि बेल का यह शुभ पेड़ सकारात्मक ऊर्जा का भंडार है। इसीलिए कहा गया है कि सप्ताह में अगर आप प्रतिदिन नहीं जा सकते बेल वृक्ष की पूजन करने, तो सप्ताह में एक दिन ऐसा कोई बनाइए जिस दिन आप बेल वृक्ष की पूजन करें और अपने जीवन में सुख समृद्धि लाएं। तो आगे हम बढ़ते हैं। बेल वृक्ष की उत्पत्ति कैसे हुई है? तो स्कंद पुराण के अनुसार एक बार माता पार्वती जब भ्रमण कर रही थी, तब उनके शरीर से पसीने की बूंद मद्राचल पर्वत पर गिर गई थी। उस पसीने के बूंद से पर्वत पर एक पेड़ की उत्पत्ति हुई और इस पेड़ को ही बेल वृक्ष के नाम से जाना गया। चूँकि इस पेड़ की उत्पत्ति माँ पार्वती के पसीने से हुई थी, इसीलिए इस पेड़ में माँ पार्वती के सभी रूप वास करते हैं। बेल पेड़ के जड़ को गिरजा का स्वरूप माना गया है। वहीं इसके तनों में महेश्वरी और शाखाओं में दक्षिणायनी एवं बेल के पत्तियों में माँ पार्वती वास करती है। बेल के फलों में कात्यायनी, फूलों में गौरी का वास होता है। इन सभी रूपों के अलावा माँ लक्ष्मी जी बेल के समस्त पेड़ में निवास करती है। मान्यता है कि बेलपत्र माँ पार्वती का प्रतिबिंब है, जिसके कारण यह भगवान शिव को बहुत प्रिय है। शिव जी पर बेलपत्र चढ़ाने से वे प्रसन्न होते हैं। तो इस तरह थी बेल वृक्ष की उत्पत्ति से लेकर इसकी महत्ता। तो इसीलिए शिव की पूजन में बेलपत्री का महत्व है और शिव जी के ऊपर बेलपत्र समर्पित किया जाता है। मैं तो कहूँगी आपसे कि एक बात कि अपने जीवन में एक बेल का वृक्ष जरूर लगाइएगा। तो इस तरीके से हम आज आपको बेल वृक्ष की सारी महत्वपूर्ण जानकारी आपको बताए हैं। अगर आपको इस प्रकार की और भी जानकारियाँ चाहिए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक बटन दबाइएगा। कमेंट में हर हर महादेव या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जरूर टाइप कीजिएगा। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।